मॉर्निंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागत। पूर्व अध्याय आम पढ़ी सुभाष बोस पर्सनाल लाइफ विषय एवं सुभाष बोस किपरि भारत रु बाहर को जाई बहिर्शक्ति मानकर सहयोग इंग्रेज मान को दमन करने चेष्टा करथिले। तो से सी गोटे गठन करथिले दल जार नाम होची आजाद हिंद फौज। से विषय आज आम पढ़ा आजाद हिंद फौज गठन। जापान रे बास करुवा भारतीय विप्लवी रासबिहारी बोस सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करिथांती। से कैप्टेन मोहन सिंह को नेतृत्व में भारतीय जातीय बाहिनी आजाद हिंद फौज मध्य गठन करथिले। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक ठारे अनुष्ठित भारतर स्वाधीनता सम्मेलन रे निष्पत्ति अनुଯାयी रासबिहारी सुभाष बोस को आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेबाई जापान आसवाक निमंत्रण कले। बुझिपाइल, रासबिहारी एक्चुअली करथिले आजाद हिंद फौज, किंतु रासबिहारी सुभाष बोस को आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेबाई जापान आसवाक निमंत्रण कले। यह सुभाष बोस को एक सुवर्ण सुजोग प्रदान कला। 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष ले बंदर बुड़ा जहाज रे जापान अभिमुखे यात्रा कले एवं 1943 जून 13 रे टोकियो सहर रे पहुंचिले। सेठारे से जापान रो प्रधानमंत्री टोजोको सहित साक्षात करी दुईटी रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा सह तांकठारु अन्यान्य साहाय्यर प्रतिश्रुति आदाय कले। यापर 1943 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष जर्मनी रे पहुंचिले और सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ एवं आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेले। प्रेरणा आजाद हिंद फौजर सैन्य संख्या बढ़िबारे लागिला। से एही सैन्य बाहिनी पुनर्गठन करथिले और सेना बाहिनी रे उन्नति और श्रृंखला आनिबा पई चेष्टा करथिले। आजाद हिंद फौजर सैन्य माने सुभाष को नेताजी आख्या रे भूषित करथिले। सैन्य माने सुभाष जी कोन डाकथिले? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4टी योद्धा बाहिनी भाବରେ करथिले, ब्रिगेड रे विभक्त करथिले। सेगुडी हला गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, स्वतंत्र महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड। 4टा ब्रिगेड रे सी कन्वर्ट करथिले किबा डिवाइड करथिले तांकर जो सैन्य बाहिनी माननकु। प्रथम ब्रिगेडटा थिला कोन? गांधी ब्रिगेड, द्वितीयटा थिला नेहरू ब्रिगेड, तृतीयटा थिला आजाद ब्रिगेड, चतुर्थटा थिला स्वतंत्र महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड। कैप्टेन लक्ष्मी सेहगल ए महिला ब्रिगेड रो नेतृत्व नेथिले। लक्ष्मी सेहगल कोन करथिले? ए महिला ब्रिगेड रो नेतृत्व नेथिले। भारत सरकार पक्षरु कैप्टेन लक्ष्मी सेहगल को 1998 रे पद्मभूषण सम्मान करा जायतिला एवं 2012 जुलाई 23 रे 97 वर्ष बयस रे कानपुर हॉस्पिटल रे से मृत्युवरण करथिले। पाइल सरकार किपरि गठन होइतला देखो। परवर्ती समय नेताजी आयरलैंड रो अस्थायी सरकार अनुकरण रे 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले। सिंगापुर ठारे केबे गठन करथिले? 1943 अक्टोबर 21 तारिख रे। जापान, जर्मनी, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलिपाइंस और मांचुरिया एही सरकार को स्वीकृति देथिले। सुभाष बोस हेले एही सरकार रो कर्णधार, प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति थिले। सुभाष बोस थिले ए जो आजाद हिंद फौजर प्रथम कर्णधार बा प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति रूप में अभिभावित होइथिले। बहिर्देश विभाग और युद्ध विभाग तांको अधीन रे रहिला। सुभाष को सहित एही सरकार मंत्रिमंडल रे अन्य 10 जन सभ्य थिले। भारत माटीरू इंग्रेज सरकार को विताड़ित करी स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य रे सामरिक संग्राम करिबा अस्थायी सरकार को मुख्य उद्देश्य थिला। बुझी पाइलो? आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारतर इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। से कहिथिले दिल्ली रो पथ हेला स्वाधीनतार पथ। तांकर चरम आख्यान थिला, तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। बुझी पाइलो? तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। एवं से कोन कहिथिले? दिल्ली चलो डाकरा देइथिले एवं सेही उद्देश्य रे कहिथिले दिल्ली रो पथ हेला स्वाधीनतार पथ। बुझी पाइलो? भारत अभियान। सुभाष बोस को नेतृत्व रे आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करिथिला। नेताजी को गणध्वनि दिल्ली चलो तो जय हिंद मंत्र रे उद्दीप्त होई आजाद हिंद बाहिनी भारतर पूर्व सीमांत रे पहुंची थिला। इतिमध्ये नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख दिन जापान सरकार ठारू आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले। एवं उक्त द्वीपद्वय को
यथाक्रमे शहीद और स्वराज्य द्वीप भाव नामित करथिले कोन ना अंडमान को करथिले शहीद एवं निकोबर को कहिथिले कोन स्वराज्य द्वीप बोली नामित करथिले 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश मियांमार पारी होई मणिपुर राज्य रे प्रवेश करिथिला एवं कोहिमा दखल करी सेठारे भारतीय पताका उत्तोलन करिबा परे मणिपुर राजधानी इम्फाल ठारे दखल करिबा पई अग्रसर होइथिला। यहाँ पर प्रबल वर्षा आरंभ हेबारु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्जय होई पड़िथिला। ता सहित द्वितीय विश्वयुद्धर जापान पराजय आजाद हिंद फौजर विपर्जयर कारण होइथिला। जापान भारतीय जातीय सेना को साहाय्य करिवार समस्त संभावना बंद हो गला। ब्रिटिश सेना भारतर उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसी आसाम समेत केतेक अंचल निज नियंत्रण में रखि सारिथिले। अवशिष्ट सैन्यक निकटरे पछकु फेरिबा व्यतीत अन्य कोनोसी रास्ता नथिला। 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे तीन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां, प्रेम सेहगल और गुरुदयाल सिंह धलिन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ होइथिले। पाइल शाहनवाज खां, प्रेम सेहगल, गुरुदयाल सिंह धलिन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ होइथिले एवं सेही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख रे दिल्ली रो लाल किला ठारे अनुष्ठित सामरिक अदालतर सम्मुखीन होइथिले। सेमानंको स्वाधीनता संग्रामी भावरे अभिहित करी भारतीय माने सेमानंकर गिरफ और विचार विरोध रे समग्र देश रे विक्षोभ और शोभायात्रा और हड़ताल संगठित कले। समस्त राजनीतिक दल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवृंद तथा जनसाधारण आजाद हिंद फौजर सैन्यमानंक मुक्ति दाबी कले। भाई देसाई, तेज बहादुर सापू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली प्रमुख आईनजीवी सेमानंक सपक्ष रे मुकदमा लड़िले। इंग्रेज सरकार विरोध में प्रबल जनमत प्रकाश पाइबारु सामरिक अदालत सेमानंकु दोषी साब्यस्त करिबा सत्वे भारतर तत्कालीन भाइसराय लॉर्ड वाभेल अभियुक्त मानंकु 1946 जनवरी 1 तारिख रे मुक्त करि देइथिले। सुभाष 1948 अगस्त 18 तारिख रे जापान रो फॉर्मोजारु टोकियो को जाउथिला बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करिथिबा संवाद प्रकाश पाइथिला। कोन सुभाष बोस 1945 अगस्त 18 तारिख रे जापान रो फॉर्मोजा ठारू टोकियो को जाउथिला बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करिथिबा संवाद प्रकाश पाइथिला। अवश्य एही मृत्यु को अनेक सत्य बोली मने करंती नाही। यहाँ परे इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को निषिद्ध घोषणा कले। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार कले देखा जाए जे नेताजी आजाद हिंद फौज प्रकृत पक्ष में व्यर्थ होई नाही। घोषित लक्ष्य पूरण रे संपूर्ण भाव में सफल होई नथिले मध्य भारतर स्वाधीनता इतिहास रे आजाद हिंद फौज अभियान रो फल थिला सुदूर प्रसारी। आजाद हिंद फौज संग्राम तत्क्षणिक फल हिसाब रे भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरोध रे विद्रोह घोषणा करथिले। आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव रे नेताजी सुभाष बोस भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को एक आंतर्जातिक प्रश्न रे परिणत करथिले। यह व्यतीत आजाद हिंद फौज विचार को केंद्र करी 1945 मसीहार शेष भाग रे सारा भारत वर्ष रे जो उत्तेजना और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन होइथिला ताहा सरकार को क्रमश भयभीत करिथिला। ब्रिटिश शक्ति उपरे चरम आघात करी एही स्वाधीनता प्राप्तिर पथ को सुगम करिथिला। ज्वलंत देशात्मबोध, साहसिकता और सांगठनिक दक्षता पाई सुभाष बोस को उच्छ्वसित प्रशंसा करा जाए। द्वितीय विश्वयुद्धर शेष पर्यंत भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे जेतेबेले मोड़ी जाइथिला ठीक सेही समय आजाद हिंद फौजर कार्यकलाप याकू नवजीवन प्रदान करिथिला। भारतर स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा हुए तो सुभाष चंद्र बोस को भाग्य रे नथिला, किंतु जने देशप्रेमी और अनन्य जातीयतावादी संग्रामी रूप में सुभाष बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम काल रे जे उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करथिले सेति से अमर होई रहिछन्ति। पाइल तो एतिक रे पाठ 5 आमे पढ़िले सुभाष चंद्र बोस कर देश प्रति उत्सर्ग और देश प्रति थिबा कार्यकलाप तथा सुभाष बोस कर व्यक्तिगत जीवन विषय आमे आलोचना कले। ताहार अंतर्गत क्वेश्चन आंसर अनुशीलनी पाठ 5 रे अछि को तमे करिवो। यदि स्टिल काहार किछि डाउट थाए मते कमेंट माध्यम रे जणैबो, मु ताको क्लियर करिवि। आज पई एतिकी, धन्यवाद।